दोस्तों, जब आप नया-नया क्लास 11th में प्रवेश लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें एक टॉपिक आता है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री आपकी गणना होती है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अंकों से संबंधित होती है। इसी स्टोइकियोमेट्री में एक सामान्य से सवाल पूछे जाते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपका उत्पाद कितना बनेगा या अभिकारक कितना प्रयोग होगा एक निश्चित उत्पाद बनाने के लिए। अक्सर आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपके सामने दो सवाल लाया हूँ। दोनों के दोनों सवाल आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी के आखिरी के दो सवालों की बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम सिर्फ ये पता करेंगे कि इन सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं। उसमें ज़्यादा थ्योरी का ज्ञान नहीं देंगे आपको। आप न्यूमेरिकली देखिए कि इन सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं। कई बार ऐसे सवाल आपके प्रैक्टिकल में भी आ जाते हैं या यूं कह सकते हैं कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो ऐसे ही सवाल देखने को मिलते हैं। तो चलिए सीधा सीधा टाइम वेस्ट न करते हुए बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड दो क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एनसीईआरटी के आखिरी के दो क्वेश्चन हैं। आइए हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के दो क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1.35 की हम बात करने वाले हैं। 1.35 में क्या बातें होती हैं, पहले थोड़ा सवाल देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1.35 क्या कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl एंड गिव एक्वस HCl से रिलेशन करके CaCl2 और CO2 देता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। और आपकी ये रिएक्शन यहाँ पे दे रखी। इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस रिएक्शन में आपको दिया है CaCO3, तो CaCO3 इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 40 आपका कैल्शियम का आता है, प्लस कार्बन का 12 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, और क्योंकि तीन ऑक्सीजन है तो इतना। जब आप इन्हें टोटल सम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस और 48। तो आपका टोटल मॉलिक्यूलर वेट हो गया इसका 100। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा आपको दिया है 2HCl। एक HCl एक क्लोरीन आपका 35.5, हाइड्रोजन का 1 दैट 36.5, दो का हो जाएगा आपका 73। तो जो आपका HCl होगा उसको आप सीधा सीधा लिख दीजिए 73। आप इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे भी चेक कर सकते हैं। CaCl2 का है तो CaCl2 आपका कितना है नॉर्मली, मेरे ख्याल से आपका 40 CaCl2 के हिसाब से 40 आपका एक Cl का होता है, और Cl2 में आपका 35.5 एक का है, तो दो का मिलाएंगे तो आपका 71 हो जाएगा। टोटल मिलाकर आपका 111 हो जाएगा। और बाकी आपका H2O रह गया है। H2O के हिसाब से आपका H2O 18 होता है, H2O इज इक्वल टू 18। और जो आपका CO यहाँ पे रह गया सिंपल सा CO2, देन CO2 को होता है आपका 44। अब इस सवाल में आपको क्या पूछा है कि व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 0.75 मोलर की कहानी में हम क्या करने वाले हैं। आपको दिया है यहाँ पे देखिए CaCO3 का 100, आपका ये 100 दिख रहा है। ये आपका रिएक्शन करता है 73 HCl से। और यहाँ पे सवाल में आपको क्या पूछा है कि HCl की मोलरिटी और अमाउंट दे रखा है और आपको निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का मास। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का मास आपको निकालना है, उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, सिंपल सा CaCl2 के बारे में पता होना चाहिए कि कितना है। तो सबसे पहले आप 25 ml को लीटर में बदल दीजिए। देन 25 ml इंटू 1/1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.025 लीटर। अब एक लीटर में आपका कितना है, नॉर्मली आपको पता है एक लीटर में दिया गया है 0.75। देन इसमें मोल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, ये कितने हो जाएंगे आपके 0.025 इंटू 0.75। जब आप इसे मल्टीपल करेंगे तो नॉर्मली आपका मल्टीपल करके क्या आ जाएगा 25 5 जा 25 का आप सीधा सीधा निकालेंगे, 25 पंजे आपका 125, 125 का 5 हासिल 12 और
25 सते 175, 175 और 12 आपका 185 और 187। अब यहाँ पे 2 डिजिट है, आपको ये दिख रहा है, ये 2 डिजिट और एक यहाँ पे 3 डिजिट। टोटल हमारे पास कितने डिजिट हो गए, ये 3 और ये 2, 5 हो गए मेरे पास। तो ये मेरे पास 4 पहले से हैं, तो मैं एक डिजिट एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगा और यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगा। मेरा आंसर आ जाएगा 0.01875। ये मेरे पास आपका सीधा सीधा HCl का मास। अब इसके बाद आते हैं आगे। तो देखिए आगे क्या होता है। हमारे इस सवाल को हम जैसे ही आगे ले जाते हैं तो हमें क्या कहानी मिलती है आगे जा करके। हमारी कहानी के अकॉर्डिंग सिंपल सा इस कहानी में आगे क्या होगा, आपको पता है कि जब भी आप ऐसी कहानी देखते हैं तो यहाँ रेशो की बात आती है। 100/73। 100 की जगह में मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मास आपको नहीं पता, कैल्शियम कार्बोनेट में हमने डाल दिया x, और आपका यहाँ पे उसका मोलरिटी कितना आ गया, सीधा का सीधा मोल फ्रैक्शन आपका 0.01875। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100, सॉरी 1000 लिख दिया मैंने। x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 100 इंटू 0.01875 अपॉन 73। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 100 से 2 प्लेस तो 1.875 डिवाइडेड बाई 73। आप जब इसका आंसर निकालेंगे तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्लीज इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे सवाल के बारे में। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, तो आइए दूसरे सवाल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरे सवाल क्या आता है, हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है। हमारा दूसरा सवाल यहाँ पे कहता है कि जब भी हम क्लोरीन की कहानी करते हैं, यहाँ पे हमारा क्लोरीन है। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग विद द मैग्नीशियम ऑक्साइड विद आपका दिस एंड दिस। अब आपको पता करना है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। यहाँ पे रेशो सिंपल है, देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का सॉरी क्लोरीन का क्या रेशो है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2। MnO2 का सिंपल सी बात है आपका 56, इसका राउंड ऑफ 55 56 होता है, तो मैं 56 लिख लेता हूँ। हो सकता है कोई गड़बड़ी हो, आप करेक्शन कर लीजिएगा। प्लस आपके 16 एक ऑक्सीजन का होता है, इंटू फॉरवर्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32, आपका 88, 32 हो जाएगा, 32 और आपका लगभग 88 यूनिट। उसी तरीके से जब आप यहाँ पे HCl का निकालेंगे तो HCl के 1 यूनिट का मास आपका कितना होता है, 36.5। अब क्योंकि यहाँ पे ना आपके 4 यूनिट दे रखे, इंटू 4 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 73 और ये हो जाएगा 146। अब आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन में कि 88 यूनिट और 146 का रेशो बन रहा है। मीन्स 88 अपॉन 146 इज इक्वल टू MnO2 अपॉन HCl इज इक्वल टू, अब तुम्हें MnO2 का मान दे रखा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 0.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे 5 ग्राम की बात है, 5.0 सॉरी 5.0 अपॉन x, क्योंकि x तुम्हें नहीं पता। अब इस कैलकुलेशन में आते हैं, ये आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई। इस कैलकुलेशन में यहाँ आके देखिए, अब इनका ना क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 146 146 अपॉन 88। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका इससे आपका आंसर आने लगेंगे। बेसिकली ये आपका 44 हो जाएगा, आप इसे 73 कर लेंगे, फिर आपका ये लगभग इतना हो जाएगा। आप इसे मल्टीपल करके देख सकते हैं, 5 से होगा, 5 8 जा 40 एंड
5 8 जो 50, तो आपका 73/8.8। अब आप इसे देखें कि 8 8 जो 64, 8 9 जो 72। लेकिन ये 8.8 है तो लगभग 8 8 जो 64 पॉइंट, और ये 64 और 6 ये आ जाएगा 70, और लगभग 30 आपका 2 पॉइंट, लगभग लगभग आपका बचेगा 2.6 के आसपास। 2.6 में डेसिमल लगाएंगे आपका 26 हो जाएगा, और 26 के हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 जो 24 लगभग 8.2 के आसपास आपका ग्राम में HCl आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप आराम से लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है कि आपका कांस्टेंट मास की बात होती है यहाँ में हमेशा आपका मास कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट आपका लग जाता है, मास इक्विवेलेंट भी आपका इससे लग जाता है। आप बहुत सारे रूल लगा सकते हैं। बेसिकली डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला यहाँ पे बेटर होगा। आप गैसियस लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं, और भी पैटर्न हो सकता है। ये दो सबसे बेस्ट तरीके हैं। ठीक, कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट कीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मोल फ्रैक्शन के बारे में डिटेल्स देते हैं। जल्दी लौटते हैं, तब तक के लिए बाय।